स्वागत है आपका आज की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे समास और हमने पढ़ लिए थे ये 4 समास: अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। आज हम बात करेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास की। एक एक करके लेते हैं। आशा है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो बच्चों, आप मैं बराबर कहती हूँ, आप बार बार पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नीचे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना चाहे उतना पूछ सकते हैं। मुझे बताने में कोई समस्या नहीं होगी। बस जितना यहाँ से संप्रेषित किया गया ज्ञान है वो आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाए, बस यही मेरे शिक्षण की सफलता होगी। चलिए बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास, इसको यदि यहाँ पर 1 की बजाय 5 डाल दूं तो शायद आप कंफ्यूज कम होंगे। ये 5वां प्रकार है समास का, द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब ऐसा पद होता है जिसके शुरू में कोई ना कोई संख्या लिखी होती है। जिस समास के शुरू में आपको संख्या दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करके उसको आप द्विगु समास मान लीजिए। देखिए, परीक्षा में 2 नंबर का आता है प्रश्न। 1 नंबर में पूछा जाता है कि समास का विग्रह कीजिए और 1 नंबर में पूछा जाता है कि समास का नाम बताइए। तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बहुत सरल समास है ये। उदाहरण देकर बताती हूँ, जैसे कि नवरत्न। नवरत्न, नव क्या है? संख्या है। और इसका विग्रह किस प्रकार किया जाता है? 9 या 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। इसके अलावा पंचवटी, कविता भी है ना सिलेबस में। पंचवटी क्या होता है? 5 वटों, वट क्या होते हैं? वृक्ष का समूह। चाहे वटों लिखिए चाहे समूह वृक्षों लिखिए, कोई सब एक ही बात है। इसके अलावा चौराहा, देखिए यहां भी संख्या है। चौ माने 4, क्या विग्रह होगा इसका? 4 राहों का समूह। तो बच्चों, यही होता है द्विगु समास, जहां पर प्रारंभ में कोई संख्या आपको मिल जाए। चतुर्भुज है ना, पंचानन, 5 आननों का समूह। चतुर्भुज क्या हो गया? 4 भुजाओं का समूह। तो जहां आपको प्रारंभ में संख्या दिखाई पड़े, आप आंख बंद करके उसको द्विगु समास लगाइए। इसकी यही पहचान है कि पहला पद पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। बहुव्रीहि समास बहुत आता है बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुव्रीहि समास। अर्थ की प्रधानता की बात हम कर रहे थे पदों में। इससे पहली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा था। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला प्रधान होता है। फिर क्या प्रधान होता है? कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसकी अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। कोई अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण से समझेंगे इसको हम, जैसे कि पीतांबरः। पीतांबरः का क्या होगा? पीला है, विग्रह इसका है पीला है, अंबर जिनका या जिसका। पीला है अंबर जिसका, अब वो कोई भी हो सकता है, विष्णु भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं। यहाँ पर प्रधानता पीला है अंबर, ना पीला की प्रधानता है ना अंबर की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? जिसका अंबर पीला है। वो जो तृतीय पुरुष है, वो अन्य पुरुष जो है, वो अन्य पद जो है वही प्रधान होता है। यही है बहुव्रीहि समास। और उदाहरण देखते हैं हम लोग। लंबोदरः, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिनका। उदर जानते हैं? उदर यानी ये पेट, जिनका पेट लंबा है, बहुत मोटा है, कौन है वो?
ऑब्वियसली आप पहचान गए होंगे निश्चित रूप से गणेश भगवान जी। इसके अलावा जिसका भी पेट जो है काफी बड़ा होगा वो लंबोदर ही कहलाएगा। यहाँ पर हम रूढ़ता ला देते हैं गणेश भगवान के लिए, लेकिन हर कोई जो है जिसका उदर लंबा होगा वो लंबोदर होगा। इसके अलावा देख लीजिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, शिखर क्या होता है? चोटी या सर। शिखर पर जिनके, जिनके शिखर पर, जिनके सर पर चंद्रमा है, कौन है वो? भगवान शिव। तो चंद्रशेखर में ना तो चंद्रमा प्रधान ना शेखर प्रधान, प्रधान कौन है? वो परमात्मा शिव, या जिसको जो भी अपने सर पर चंद्रमा धारण करेगा वो चंद्रशेखर कहलाएगा। तो बच्चों यही है बहुव्रीहि समास, ना तो जहां पर पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और एक यहाँ पर मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ, कई बार पीताम्बरा जो है वो कर्मधारय में भी आ जाता है और बहुव्रीहि में भी आ जाता है। तो यहाँ पर अंतर ये होता है, कर्मधारय में ये पीताम्बरा ना होकर पीताम्बरम होता है, नपुंसक लिंग में आता है, और बहुव्रीहि समास में ये पुल्लिंग में आता है। तो ये इन दोनों के मध्य अंतर है। जहां आपको विसर्ग दिखाई दे, पुल्लिंग दिखाई दे, वहां आप इसको बहुव्रीहि समास में लिखिएगा, और जहां आपको पीताम्बरम दिखाई दे, ये देखिए ये असल में ये जो अंतर है ये आगे तक के स्तर का है। ये अभी आपकी कक्षाओं में इतना शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन जब भविष्य की परीक्षाओं में टेट या सीटेट में बैठते हैं तो वहां पर ये हमको बहुत देखने को मिलता है उदाहरण। तो जहां पीताम्बरम आएगा वहां आप कर्मधारय लगाएंगे, और जहां पीताम्बरा आएगा वहां आप बहुव्रीहि लगाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।